बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके साथ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों की दावत में। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी दुआएं मांगिएगा मेरे लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करें। और हम जुम्मे वाले दिन कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं और मैं आपसे भी कहती हूँ जुम्मे वाले दिन कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर किया करें। कपड़ों के हवाले से है, आपका मेन्यू है, कुछ ना कुछ स्पेशल डे है, कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करें। और वीकेंड भी स्टार्ट होने को होता है तो जुम्मे वाले दिन जो है वो डबल होते तो बड़ी सारी खुशी होती है। तो वीकेंड आने वाला है, कुछ अच्छा सा करेंगे और चाहे हम सो के आराम करके गुजारें या चाहे हम बाहर जाएं दोस्तों के साथ स्पेंड करें, लेकिन बहरहाल वो पूरे वीक की जो एक थकन होती है वो उतर जाती है और फिर नेक्स्ट वीक हम दोबारा से ताज़ा दम हो जाते हैं। तो आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो है लेमन ऑरेंज केक। आज हम बनाएंगे और इसके साथ ही बनेगा ज़ाफ़रानी मटन पुलाव। तो ये हमारी आज की दो रेसिपीज़ हैं। और साथ ही साथ अनाउंस करते चलें यूएई व्यूवर्स के लिए कि वो हमारा मसाला टीवी देख सकते हैं डू चैनल नंबर 406 पे। तो ये एक गुड न्यूज़ है जो मैं देना चाहूँगी यूएई के व्यूवर्स को। तो ज़रूर जनाब देखें, मसाला टीवी फॉलो करें। और आज एक बहुत ही अच्छा सा एनेक्स का हमारे पास गिफ्ट है, तो उसका सवाल क्यों ना हम अभी ही कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मैसेज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल्स कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। सिट्रस फैमिली का वो कौन सा फ्रूट है जो हमें सारा साल अवेलेबल रहता है और आज हम उसे यूज़ भी करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें और हमें बताएं। वैसे नॉर्मली हम इंतहाई इजी सवाल करते हैं, आज का सवाल भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। सिट्रस फ्रूट्स ढेर सारे होते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा है जो हम सारा साल हमें अवेल रहता है और मिलता रहता है, हम उसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा आज का सवाल। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। लेमन ऑरेंज केक बनाने जा रहे हैं तो फिर यकीनन आपने अपने ओवन को कर लेना है प्री हीट। और उसके साथ साथ हमें लेमन और ऑरेंज के अलावा जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो हैं अंडे। हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, थोड़ा सा दूध है, ऑरेंज कलर भी ऐड करने जा रहे हैं। डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, थोड़ा सा शामिल करेंगे। और जब तक खाने जो हैं हमारी नज़रों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ही हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं बहुत अच्छा होगा, मज़े का होगा, और हम वही प्लेटर उठाना पसंद करते हैं जो हमारी आँखों को अच्छा लग रहा हो। यही वजह है कि डिफरेंट खानों में हम फूड कलरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑरेंज कलर थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें जाएगा। और मेथड बहुत ही सिंपल सा है, जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, और अगर कलर आपका ड्राई फॉर्म में है थोड़ा सा सॉल्ट, इन तमाम चीज़ों को हमने छान लेना है। और उसके बाद मक्खन और चीनी, इन दोनों को हम बहुत अच्छा सा बीट करेंगे और फिर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जूस हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हमने इसका अच्छा सा एक मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेना है। तो मैं एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और ये वाला जनाब ले लेते हैं बोल। और जब भी अगर हम बात करते हैं बेकिंग की तो आपके पास मेजरिंग कप्स होने चाहिए या फिर आपके पास मेजरिंग स्केल होना चाहिए। तो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से मेजर करनी है और फिर ऐड करेंगे, वरना आपका केक जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, नमक, ऑरेंज कलर, इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। 1.5 कप हमें चाहिए मैदा, तो ले लेते हैं इसमें से 1.5 कप मैदा। बहुत ही चीप आपको मिल जाएंगे ये मेजरिंग कप्स। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखती हैं तो ज़रूर अपने घर में जो है वो आपने इसको लेकर रख लेना है। जनाब ये चला गया 1 कप और मुझे चाहिए 1/2 कप और, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप। तो ये हो जाएगा जनाब 1.5 कप मैदा। और इसके साथ ही जो हमें चाहिए होगा उसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच नमक। तो यहाँ से हम ले लेते हैं नमक 1 चुटकी, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो बेकिंग पाउडर इसमें चला गया 1 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा जिसको हम पकौड़ों में भी डाल रहे होते हैं, मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं, वो इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून।
तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया 1/4 टीस्पून। और साथ ही हमने ऐड कर देना है ऑरेंज कलर, मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो थोड़ा सा ऐड करेंगे जनाब, ये इसमें चला गया। और इन तमाम चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने से क्या होता है, अच्छी सी एयर आ जाती है, चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो ये तमाम जो हमारा मिक्सचर है, कोई भी छन्ना हमारे आटे की बास्केट में अक्सर छन्नी मौजूद होती है, मैं इस छन्ने से इस मिक्सचर को छान लेती हूँ। और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि चीनी और मक्खन, इन दो चीज़ों को हमने बीट कर लेना है। तो ये हमने आपके सामने मिक्सिंग कर ली, इसको छान भी लेंगे। एक अदद और मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। और बटर और चीनी, इन दोनों को हम अच्छा सा बीट कर लेते हैं। हाथ से ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल और अच्छा सा बीट कर लें कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मक्खन इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 कप, और चीनी पिसी हुई है 1 कप। जब आप दानेदार चीनी को पीसते हैं तो उसका हजम या वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपने पिसी हुई चीनी जो है वो 1 कप लेनी है। तो मैं इसको भी मेजर कर लेती हूँ, 1 कप इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। सवाल हम अपना दोहराते चलें कि वो कौन सा सिट्रस फ्रूट है जो आपको पूरा साल अवेलेबल रहता है, आज हम उसका इस्तेमाल भी करने जा रहे हैं। अच्छा, पिसी हुई चीनी, रेगुलर दानेदार चीनी लें, चॉपर में ऐड करें, पीस के रख लीजिए और इसके बाद आप उसे यूज़ करें। सिवाय आइसिंग के लिए जो आप चीनी यूज़ कर रहे होते हैं, वो मैं कहूँगी कि आप आइसिंग शुगर ही ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर की मिकदार भी मिक्स हुई होती है, तो आपकी आइसिंग के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन केक के अंदर जो आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है, वो आप रेगुलर चीनी ले लें और उसको आपने अच्छा सा पीस लेना है। तो इस 1 कप को हम फिल कर लेते हैं और ये 1 कप चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी। इस दोनों चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छा सा बीट। और मैं चाह रही हूँ कि जब हम ब्रेक पर जाएं तो मैं इनको इस दोनों चीज़ों को बहुत आराम से बीट कर लूँ। थोड़ा सा चम्मच से मिक्स भी कर लेते हैं ताकि उड़े नहीं। रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए आपकी दोनों चीज़ें। अंडे हैं, मक्खन है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपने इसको मेल्टेड नहीं लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और ब्रेक में मैं ये करूँगी कि इसको छान के रख लेंगे और इसको बीट करके रख लेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आ जाएं। और ऑरेंज लेमन केक बनने जा रहा है, तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं लेमन ऑरेंज केक। उसके लिए हमने अभी तक सिर्फ इतना ही किया है कि मैदा, और साथ ही हमने ले लिया है ऑरेंज फूड कलर जो कि पाउडर फॉर्म में था। थोड़ा सा उसमें ऐड किया है नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इन तमाम चीज़ों को कोई भी छन्ना आपके घर में हो जिससे हम अमूमन आटा वगैरह छानते हैं, उसके साथ आपने इसको एक दफ़ा छान लेना है। वो हमने एक तरफ रख लिया है। और इसके साथ ही हमने मक्खन और चीनी, इन दो चीज़ों को आपने बहुत अच्छा सा आपस में बीट कर लेना है। और बीट कर लेने के बाद अब मैं ये थोड़े से लेमन का जो जेस्ट है या लेमन का छिलका, इसको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। और फिर इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। अंडे हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। लेमन और ऑरेंज जूस हम इसमें शामिल करेंगे। तो सवाल दोहराते चलें, वो कौन सा सिट्रस फ्रूट है जो हमें पूरे साल अवेलेबल रहता है, ये हमारा आज का सवाल है। आपने इसका जवाब देना है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप भेज दीजिएगा ऐसे 8881 पे। चलिए, ये दो चीज़ें हमने बीट कर ली। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध, और हमने एक एक करके 3 अदद अंडे ऐड करने हैं। तो दूध इसमें जाएगा 1/4 कप। तो ये मेरे पास 1/4 कप का की मेजरमेंट है और इससे मैंने ले लेना है 1/4 कप दूध। जनाब, ये हमने इसमें ऐड कर दिया 1/4 कप दूध, और 1 अदद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ अंडा। थोड़ा सा बीट करेंगे, एक और अंडा ऐड करेंगे, और इसी तरीके से हमने इसमें अंडे जो हैं वो शामिल करते जाना है और इसको बीट करते जाएंगे, मिक्सिंग करते जाएंगे अच्छी सी। और
और साइड्स जो हैं वो बोल के वो भी थोड़े से नीट करके सेंटर में लाते जाएं ताकि आपकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। एक अदद और हम इसमें शामिल कर देते हैं अंडा और टोटल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 अदद एग्स। तो ये जनाब दूसरा चला गया और इसको अगेन हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स। जब भी बैटर को तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना। ओवन को सबसे पहले प्रीहीट कर लें जब आप इरादा करते हैं कि अब हमने जो है वो केक बनाना है या कुछ भी करना है। सबसे पहले अपना ओवन प्रीहीट कर लें ताकि जब आपका बैटर तैयार हो जाए, ख़ास तौर पे जो राइजिंग एजेंट हम इसमें ऐड करने जा रहे होते हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो अपना काम फ़ौरी तौर पे करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इसको फ़ौरी तौर पे करना है ओवन के हवाले। थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है कि जूसेस को मिक्स करके रख लेते हैं। ऑरेंज और हमें चाहिए होगा लेमन का जूस। तो ऑरेंज जूस भी हमें 1/4 कप चाहिए और लेमन जूस भी हमें 1/4 कप ही चाहिए। तो इसको भी मेजर करके हमने मैं इस वाले मेजरिंग कप को वॉश कर लेती हूँ। अगर खटास बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, आप ऑरेंज जूस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें। दोनों मिला के हमें हाफ़ कप चाहिए, तो आपने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। बाकी आप ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद पर है। तो मैंने इसमें शामिल कर देना है, ये चला गया जनाब 1/4 कप ऑरेंज जूस। थोड़ा सा और हमने ऑरेंज जूस ही ले लिया है और बाकी हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस ताकि उसकी खटास भी बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी आ जाए। तो ये मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लेना है। इसकी स्किन को निकाल के रख लिया है क्योंकि हमें लेमन और ऑरेंज की जो स्किन है वो भी हमें चाहिए। सीड्स भी हमने अलग कर लेने। इसको हम यहाँ पे स्क्वीज़ कर लेते हैं। फिर सिंपली मैदे का मिक्सचर, ये तमाम हमने जूस इसमें जनाब ऐड कर देना है। मिक्सिंग करेंगे और इसको हम ओवन में रख देंगे अच्छा सा बेक होने के लिए। कोई भी टिन आप यूज़ करना चाहें बेकिंग के लिए, जो शेप का आप बनाना चाहते हैं वो आपने ले लेना है और इसको अच्छा सा ग्रीस कर लीजिए बटर या ऑयल के साथ। फिर आपने इसको बेक कर लेना है तकरीबन 30 से 40 मिनट, डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए, ये इसमें चला गया और एक अदद सीड चला गया, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारा मैदे का जो मिक्सचर है, ये हम इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ ही साथ ये हमारा जूस जो है ये हमने ऐड करना है और ऐड करते जाएंगे। मिक्सिंग सिंपल सी हमने करते जाना है। मैदा है, इसमें नमक है, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हुई हैं। थोड़ा सा हमने जूस ऐड किया और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छा, मैदे में ही हमने ऐड किया था हल्का सा ऑरेंज कलर, तो उसका ये कलर है जनाब जो खूबसूरत सा हमें नज़र आ रहा है। इसमें ये चला गया तमाम जूस और हमने ऐड कर देना है ये मैदा का जो खुश्क अज्जा का जो हमने एक मिक्सचर सा बना के रखा था। सवाल दोहराते चलें कि सिट्रस फ्रूट का कौन सा वो सिट्रस फ्रूट है जो हमें पूरा साल अवेलेबल रहता है, ये हमारा आज का सवाल है। ज़रूर जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ऐसा एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और बाकी जो इसकी मिक्सिंग है वो मैं कर लेती हूँ स्पैचुला से। इसको कहाँ रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ ताकि जो भी ड्रिपिंग हो उसके अंदर हो, और इसको हम कर लेते हैं फोल्ड। उसके बाद ये मेरे पास पैन है, मैं इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेती हूँ और इसको हमने रख देना है बेक होने के लिए। अच्छा, इसमें हम छिलके ऐड करने जा रहे हैं लेमन और ऑरेंज के एक टेबल स्पून। तो ये ऑरेंज के जो छिलके हैं ये मैंने काट के रख लिए हैं, लेमन के भी काट के रख लेते हैं, आपके सामने ही निकालें। बस आपने क्या करना है, जो वाइट वाला पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, ना लेमन का ना ऑरेंज का,
और उसमें जो है वो कड़वाहट होती है। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ब्रेक का टाइम है मेरे पास। मिसेस मुजम्मिल हैं लाहौर से, तो बात करते हैं। अच्छा, ये हमने इसमें ऐड कर दिए ऑरेंज के छिलके और मिसेस मुजम्मिल से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। बहुत अच्छी आप कुकिंग करती हैं और मैं आपकी रेसिपी जरूर ट्राई करती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच मिसेस और आपके मुजम्मिल। क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। ज़रूर दें। जी, लेमन है जो ठीक, सारा साल अवेलेबल रहता है। ओके, जी, और चलें। प्लीज जरूर शामिल कीजिएगा। लाहौर वालों को बहुत मुश्किल से एक तो होती है और हम लोग इंतजार में ही होते हैं कि कब आप लोगों से मुलाकात हो। आप एक्सपो पे आप लोग आए हुए थे लेकिन इतना रश था, नहीं मिल सके। ओके, चलें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा आप लोग सिखा रहे हैं और इसी तरह सिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। मिसेस मुजम्मिल थी हमारे साथ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेमन के जो हमारे छिलके हैं ये भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं 1 टेबल स्पून। और अब हमने इसको झटपट से अपने टिन को ग्रीस करना है और इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छा सा ग्रीस कर लेते हैं। किसी भी शेप के टिन में आप इसको बेक करना चाहें जो आपके पास मौजूद हो। अगर नहीं है, कोई ऐसी देगची हो सकती है जो आप ओवन में रख दें, सिर्फ इसलिए वो हो बेकिंग की केक का टिन नहीं है, मैं कैसे बेक करूं। कोई ऐसा यूटेंसिल आपके घर में हो, आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें जो है वो शेप अच्छा रहेगा, बेक किया जा सकता है, ज़रूर जनाब आप इसको बेक करें। और ये ऑयल लगा लेने के बाद मैं इसमें डस्ट करूँगी थोड़ा सा मैदा, एक्सेस मैदा निकाल देंगे। और उसके बाद ये सिंपल सा जो हमारा हमने ये मिक्सचर तैयार करके रखा है इसको मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। तो मैं इसको ब्रेक में रख दूँगी। चलें, आपको दिखाएंगे भी ज़रूर जैसे ये तैयार होना शुरू होगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये तमाम मिक्सचर। ओवन हमारा प्री हीट हुआ हुआ है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हमने ओवन के हवाले कर दिया हमारा लेमन ऑरेंज केक। उसका रिकैप भी आपको देते चलें कि आपने उसमें खुश्क अज्जा को मिक्स कर लेना है, मैदा है और ऑरेंज कलर, थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप उसको आटे की छन्नी से छान लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, मक्खन और चीनी को अच्छा सा बीट कर लेना है। उसमें दूध ऐड करेंगे, एक एक करके अंडा शामिल करते जाएं, उसको बीट करते जाएं। और उसके बाद फिर आपने जूस और मैदे का मिक्सचर जो है वो अल्टरनेट ऐड करते जाएं, उसको मिक्स करें, फोल्डिंग करें। और इसके बाद आपने लास्ट में उसमें ऐड कर देने हैं ऑरेंज और लेमन के छिलके। शामिल कर लेने के बाद आपने उसको ग्रीस टिन में बेक होने के लिए रख देना है 30 से 40 मिनट। डिपेंड करता है कि आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, केक की मिकदार कितनी है। तो यही वजह है कि कप केक्स जो हैं वो बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, सेंटर में आपने कोई भी स्टिक ऐड करके देख लेनी है, टूथपिक या कुछ भी नाइफ़ ऐड करके देखी जा सकती है। अगर आपकी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन वापस आती है, उस पर कोई सी किस्म का कोई मिक्सचर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अच्छा, अब हम तैयार करने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी मटन पुलाव। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गोश्त को बॉईल कर लिया है। अगेन वजह यही है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हमने गोश्त को बॉईल कर लिया। आपको बता देते हैं आप किस स्टेप पर उसको गलने के लिए रखेंगे। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन आधा कप। और चावल भी मेरे पास हाफ़ केजी ही हैं और मटन भी हाफ़ केजी ही है। और इसको हमने सबसे पहले भून लेना है। मैंने बॉईल करके रख लिया है, आप कच्चा गोश्त ही भून लीजिएगा। और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाले में हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तेज़पत्ता भी है और इसके साथ ही थोड़ी सी लौंग, और हमने ऐड कर देनी है थोड़ी सी काली मिर्चें, ये इसमें चली गई। 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है बड़ी इलायची और थोड़ी सी ऐड करेंगे दालचीनी स्टिक्स।
पुलाव की अगर बात करें, लहसुन अदरक और जो गरम मसाला है इसका फ्लेवर ही ज़्यादा एनहेंस हो रहा होता है। और बाज़ दफ़ा हम पुलाव में सौंफ और धनिया ये चीज़ें भी ऐड करने जा रहे होते हैं, और वो जो एक पोटली सी है हमारी मखसूस। लेकिन आज का जो पुलाव है बहुत ही सिंपल सा है, इसमें किसी किस्म की कोई पोटली नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया और इसको हम हल्का सा, कौन है हमारे साथ? शफीक सबा दादू से तो बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शफीक साहब आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का एहसान और जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। और मेरी एक फरमाइश भी है। जी ज़रूर करें। चपली कबाब सिखा दो। चपली कबाब, चलें ठीक है, ज़रूर बनाएंगे। आज के सवाल का जवाब देंगे आप? जी, सवाल आज कौन सा है? आज का सवाल ये है कि सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो हमें पूरा साल मिलता है या हम लेते हैं, अवेलेबल है? जी, वो लेमन है। लेमन है, ओके। आपका जवाब हमने नोट कर लिया। मिलता है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। और कुछ कहना चाहेंगे? ये आज मुझे लकी में ज़रूर शामिल करना, और मुझे जूसर की बहुत ज़रूरत है। और दादू में गर्मी आती है, मैं जूस बनाकर बच्चों को पिलाऊंगा। चलें ठीक है। और आपका नाम तो शामिल हो चुका है, अब लेट्स सी कि आज का विनर जो है वो कौन सा होता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हमने गोश्त ऐड कर दिया है और इसको हम भून रहे हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे थोड़ा सा इसका, क्योंकि ये बॉयल है तो ऑलरेडी इसका कलर चेंज है। आप 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाइएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मेरे पास जो प्याज है वो फ्राई है, वरना आपने क्या करना है कि प्याज को फ्राई करके अलहदा से रख लेना है। और पुलाव के साथ भी इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगती है कुरकुरी सी प्याज। पुलाव हमेशा मटन या बीफ में ज़्यादा टेस्टी बनता है बनिस्बत चिकन के, क्योंकि यखनी ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त सी तैयार होती है। अगर आप इसे चिकन में बना भी रहे हैं तो फिर आप ये कीजिएगा कि तमाम मसाले पहले ऐड करें, और थोड़ी सी प्याज और इसके साथ ही साबित गरम मसाला, लहसुन अदरक, और इसके बाद आपने उसको थोड़ा सा कुक कर लेना है, पका लेना है। उसके बाद आप चिकन ऐड करें, हड्डी वाली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कुक करें और फिर आप तैयार करें, ताकि आपकी जो यखनी है ज़रा अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हो। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, फ्राई प्याज ऐड करेंगे और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है, और आपने गला लेना है इस स्टेप पे। इसको नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, ऑलरेडी हम गोश्त को भून चुके हैं, चावल ऐड करेंगे। और ज़ाफ़रानी कलर है, एसेंस ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हम ज़ाफ़रानी केवड़ा और कलर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे दूध, और इसके बाद हमने इसको लगा देना है दम। जिन लोगों को बहुत ही लाइट फ्लेवर का पुलाव अच्छा लगता है उनको लाजमी तौर पर ये पुलाव अच्छा लगेगा। और इसमें गोश्त का ही अपना जायका है, फ्लेवर है, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं। और राइस जो भी आप यूज़ करें उसको आपने अच्छा सा सोक कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। सवाल मैं आज का दोहराती चलूँ कि बहुत ही इजी है, आसान सा है। वो कौन सा ऐसा सिट्रस फ्रूट है जो हमें सारा साल मिलता है? तो ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें ज़रूर मैसेज करके बता सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती है, आप हमें मैसेज करें, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और ट्राई ज़रूर किया करें, हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों, तो ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दी सुर्ख प्याज, और बहुत ही अच्छा सा गला लीजिएगा गोश्त। जब तक अच्छा ज़बरदस्त सा गला हुआ ना हो, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको आपने गला लेना है। मेरे पास इसका स्टॉक मौजूद है, मैं इसको ऐड करूँगी और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाऊँगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। और वजह यही है कि हमारा जो गोश्त है वो गला हुआ है। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए, और इसके बाद फिर आप इसमें चावल ऐड करेंगे और सिंपल से चावलों को तैयार कर लीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है
ब्रेक से वापस आते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे चावलों के बारे में कि कैसे हमने उसको हैंडल करना है। ख़ास तौर पे हमारी वो बहनें जो अभी खाना बनाना शुरू कर रही हैं, चावलों में थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रिकैप भी आपको देंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मटन को भून के इसमें स्टॉक ऐड कर दिया था। आपने पानी शामिल कर देना है और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो नमक जो है वो हमने ऐड कर देना है। मैं टीस्पून ले लेती हूँ, भर के ऐड करेंगे। नमक का फ्लेवर बड़ा खिलता हुआ आना चाहिए। चावल ऐड करने के बाद आप इसको टेस्ट भी लाजमी करके ज़रूर देख लिया करें। और जब हम चावल ऐड करते हैं तो फिर नमक का सही पता भी चलता है। नमक ऐड कर दिया और क्योंकि यखनी बबल कर रही है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ये चावल। और आज का सवाल दोहराते चलें कि वो कौन सा सिट्रस फ्रूट है जो सारा साल अवेलेबल रहता है। आपने हमें जवाब बताना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये इसमें हमने शामिल कर दिए राइस। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा दूध शामिल कर देना है, ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आए। और साथ ही हम सिट्रस ग्लेज़ जो हम तैयार कर रहे हैं केक के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई चीनी। और पिसी हुई चीनी को थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लेमन और ऑरेंज का जूस। और साथ ही लेमन और ऑरेंज के जेस्ट यानी कि छिलके भी हम इसमें शामिल करेंगे। और सिर्फ वाइट वाला पार्ट उसका निकाल लीजिएगा ताकि आपका केक या आपका जो ग्लेज्ड है वो बिल्कुल भी कड़वा ना हो। और आप इसको रख भी सकते हैं। इसकी कैंडीज़ भी तैयार की जाती हैं लेकिन ढेर सारी चीनी का उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑरेंज के छिलके जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। इनफैक्ट ब्यूटी के हवाले से जो होम रेमेडीज़ हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इनको खुश्क करके और पीस के बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। और सिंपल सा जो उपटन वगैरह घर में हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आप इसका पाउडर ऐड करें तो आपकी स्किन जो है वो बड़ी ग्लो करेगी। तो अब आ गया ये मेरे पास, इसको मिक्स कर लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल में। नाज़िया हैं कराची से, नाज़िया से बात करेंगे। हेलो नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नाज़िया, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है। और आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दें। जी, लेमन है। लेमन है, यकीन है? अवेलेबल होता है हम लोगों को। यकीन है आपको लेमन ही है? जी जी बिल्कुल कंफर्म है। चलें ठीक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप बहुत अच्छे से खाने बनाती हैं। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती जो आप लोग सब चीज़ें बना ही देती हैं। चलें ये बताएं कोई ऐसी चीज़ आपने बनाई हो ठीक से नहीं बनी और आपने कहा हो कैसी रेसिपी बता दी, ठीक ही नहीं बनी, ऐसा होता है कभी आपके साथ? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। हालांकि मुझे बेकिंग का भी बहुत शौक है, मैं केक वगैरह बहुत अच्छे बनाती हूँ और बस आपका ट्राई भी करती रहती हूँ अक्सर। अभी आज आप बना रही है लेमन ये जो ऑरेंज वाला केक, बहुत अच्छा बना रही है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हैं और चीज़ों को बड़े अच्छे से फॉलो कर लेती हैं। जी। चलें, ज़बरदस्त। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस थैंक यू। ऐसे ही आप लोग रहिए और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, तो आपकी पूरी टीम को। चलें, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल दुआ है कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अदद ऐड कर देते हैं लेमन और हमने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा लेमन जूस। सिर्फ रनिंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ताकि जब हम केक पे ऐड करें तो पोरिंग कंसिस्टेंसी हो और केक का फ्लेवर भी और अच्छा सा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐड किया है ऑरेंज जूस, थोड़ा सा ऐड किया है लेमन जूस। अब मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ, अगर हमें नीड हुई तो हम इसमें थोड़ा सा और जूस जो है वो ऐड कर देंगे। और आइसिंग शुगर है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा और ऑरेंज जूस। एक साथ ऐड मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, फिर क्या होगा, आपको और ज़्यादा आइसिंग शुगर ऐड करनी पड़ेगी। तो ग्रेजुअली ऐड करते जाएं और सिंपल सा स्पून की मदद से हमने मिक्स करते जाना है।
और आपकी पसंद पर है। अगर आप थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूं, तो इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा लगे। और बिल्कुल ज़रा सा हमें चाहिए तो इस फोक से उठा लेते हैं इसको ताकि ज़्यादा ना हो, जस्ट अ पिंच, और मिक्स करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे चावल जो है वो हमारे दम पे आएंगे तो हमने ऐड कर देना है जायफल और जावित्री पिसा हुआ, और थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। चलें, कलर आ गया खूबसूरत सा, हल्का सा हम इसमें करते हैं और पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा बहुत ही इंस्टेंट सा। अगर आपकी यखनी तैयार है तो पुलाव में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इसमें मैं थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छा करने के लिए 1 टीस्पून हमने इसमें और ऐड कर दिया जूस, और ये हमारी जो आइसिंग ग्लेज्ड है ये बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा ये छिलके ऐड करेंगे और इन्हीं के साथ हम केक को गार्निश भी कर देंगे। और थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करने के लिए आप अलहदा से जो ऑरेंज जूस है उसको भी ऐड कर सकते हैं। गरम गरम केक पे जैसे हम दूध ऐड करते हैं और शीरा शामिल किया जाता है, उससे केक बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा होता है, तो वो भी ऐड किया जा सकता है। अब इसमें उसको बेक होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमने स्टर किया है और आंच को कर देते हैं तेज़। चावलों को आपने अपने हिसाब से बनाना है, जिस तरह के चावल आपने लिए हैं। और अगर आप नया बनाना शुरू कर रही हैं तो फिर मैं कहूँगी सेला ही लीजिएगा और बड़े से पैन में आप उनको तैयार करें, बनाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चम्मच मत चलाएं, और जब नीड हो एक दफ़ा आपने चला दिया, दम से पहले आप उसको मिक्स करें, दम लगाएं। तो ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो क्या करना है कि ग्लेज़ तो आपके सामने तैयार हो चुका है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होता है इसमें ये दूध और जो ज़ाफ़रानी कलर है ऐड करेंगे 1, 2, 3 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। इसको दम लगाएंगे, सर्व करेंगे और देखते हैं कि केक को हम थोड़ा सा आपने बाहर रखना है, आप अच्छा सा ठंडा कीजिएगा, हम उसको फ़ौरी तौर पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेमन ऑरेंज केक। अज्जा मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चौथाई चाय का चमचा, नमक 1 8 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1 8 चाय का चमचा, कद्दूकश ऑरेंज के छिलके 1 खाने का चमचा, कद्दूकश लीमू के छिलके 1 खाने का चमचा, मक्खन आधा कप, पिसी चीनी 1 कप, लीमू का रस 1 चौथाई कप, ऑरेंज जूस 1 चौथाई कप, दूध 1 चौथाई कप, अंडे 3 अदद। सिट्रस ग्लेस के लिए पिसी चीनी 1 कप, लीमू के छिलके 1 चाय का चमचा, ऑरेंज के छिलके 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, ऑरेंज सॉस 1 खाने का चमचा, लीमू के छिलके गार्निश के लिए। तरकीब: पहले अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर पैन को ग्रीस करें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और ऑरेंज कलर मिलाकर छान लें। उसके बाद ऑरेंज के छिलके और लीमू के छिलके मिक्स करें। अब इसमें लीमू का रस और ऑरेंज जूस डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर मक्खन और चीनी को फेंटें। अब दूध और एक एक करके अंडे शामिल कर लें और खूब फेंट लें। उसके बाद जूस और मैदे का मिक्सचर फोल्ड करते जाएं। मिक्सचर स्मूथ हो जाए तो पैन में डालकर 40 मिनट बेक करें। सिट्रस ग्लेस के लिए तमाम अज्जा मिलाकर गर्म केक पर डालें और लीमू के छिलके से गार्निश करके सर्व करें। लेमन ऑरेंज केक तैयार है। ज़ाफ़रानी मटन पुलाव। अज्जा: बासमती चावल 2 कप, ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रानी रंग 1 चुटकी, फ्राइड प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दूध 1 चौथाई कप, घी आधा कप, दही 1 चौथाई कप, मटन आधा किलो, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री 1 चुटकी। तरकीब: मटन को घी में गर्म मसाले के साथ भून लें, फिर इसमें फ्राइड प्याज, अदरक लहसुन और दही डालकर अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद पानी शामिल करके मटन को नरम कर लें। अब यखनी में चावल डालकर पकाएं। फिर दूध में ज़ाफ़रानी केवड़ा और ज़ाफ़रानी रंग मिलाएं और जायफल जावित्री डाल के दम पर रख दें। आखिर में फ्राइड प्याज के साथ पेश करें। ज़ाफ़रानी मटन पुलाव। अज्जा: बासमती चावल 2 कप, ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रानी रंग 1 चुटकी, फ्राइड प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दूध 1 चौथाई कप, घी आधा कप, दही 1 चौथाई कप, मटन आधा किलो, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री 1 चुटकी।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये जो केक है ये बाहर आ चुका है। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है दम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि केक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केक को फौरी तौर पे गर्म नहीं निकालना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो ये अपने पैन को खुद ही छोड़ देगा, लेकिन क्योंकि हमें आपको दिखाना है तो हम जो है वो उसको साइड्स इसकी थोड़ी सी आउट करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने ये ग्लेज़ ऐड करना है और हमने इसको कर देना है सर्व। कलर ऐड कीजिएगा ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा आपका कलर जो है वो आए। ग्रीस आपने अच्छा सा ज़बरदस्त सा करना है ताकि पैन में से बाहर निकल आए। कोई भी आपके पास टिन हो उसमें आपने इसको बेक कर लेना है। तो पहले मैं इसको प्लेटर में निकाल लेती हूँ। 5 से 10 मिनट के लिए आपने पुलाव को कर लेना है दम। चलिए जी, ये हो गया। इसको हम फिर अपने क्या करते हैं, सर्विंग प्लेटर पे ही निकाल लेते हैं। और मुझे इधर से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो उसको ऐसे ही रख लेते हैं। और इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है जो हमने ग्लेज़ तैयार किया है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है ताकि खूबसूरत सा लगे, हमारी नज़रों को भी टेम्पटिंग लगे। चाहें तो ऑरेंज के स्लाइसेस आप इसके साथ सर्व कर दें। हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑरेंज जेस्ट, उसी के साथ हम इसको कर देंगे गार्निश। ये हमारा ऑरेंज लेमन केक जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और लेमन के इस पे स्लाइसेस लगा देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपने केक को सर्व करें। और इसके बाद टाइम भी हो चुका है कि जो हमारा पुलाव है उसको हम निकाल लें। कदर खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और इसकी आंच करते हैं बंद। साइड्स इसकी थोड़ी सी साफ़ करते हैं। और ये आ गया हमारा पुलाव। कलर इसमें ऐड किया था, सिर्फ एक तरफ हमने शामिल कर दिया था। उसके बाद क्या होगा कि कुछ राइस कलर वाले और कुछ कलर के बग़ैर तो अच्छे लगेंगे, खूबसूरत से लगेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा 1 मिनट और दम पे आना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए चलें इसको निकाल लेते हैं। और चावल खुद ही थोड़े से खड़े भी हो जाते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि राइस जो हैं वो हमारे बिल्कुल तैयार हैं। थोड़े से कलर वाले और थोड़े से विदाउट कलर। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आज की विनर है मिसेस बनफशे, कराची से हैं। तो मिसेस बनफशे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। और इसके साथ ही इसको भी हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए जी, और आपको बताते हैं कि आज लज्जत में क्या बनने जा रहा है। क्या हमारे पास टाइम है, हम बता सकते हैं? चलें आपको बताते चलें कि लज्जत में बनने जा रहा है मलाई चिकन वेजिटेबल हांडी, मसाला बेसनी रोटी और मूली का लच्छा। और इसके साथ ही वक्त हो चुका है कि आपसे इजाज़त ली जाए। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।